नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल। सीरियल अनुपमा की आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा से बापूजी की हालत नहीं देखी जा रही है। बापूजी बिल्कुल टूट गए हैं। किसी तरह से उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही है। अनुज अनुपमा से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बा को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आगे इससे भी बुरा हो सकता है। मिस्टर शाह जब वापस आएंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मिस्टर शाह पति चाहे जैसे भी हो, लेकिन पिता बहुत अच्छे हैं और उससे भी अच्छे वो बेटे हैं। बापूजी का इतना अपमान बा ने किया है, जब उन्हें पता चलेगा तो न जाने वो क्या करेंगे। वो अनुज से कहती कि रात बहुत हो चुकी है, बापूजी के साथ मैं हूँ, आप भी घर जाइए। किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फोन कर लूंगी। अनुज वहाँ से चला जाता है। अनुपमा बापूजी के सिरहाने बैठ जाती है, बार बार उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है। डॉली भी अपने घर में रो रो कर बेहाल है। आज उसके पिता का इतना अपमान हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाई। संजय जी उसे संभाले हुए हैं। बा को तो न जाने क्या हो गया है, सिर पर पागलपन सवार है। वो झूले पर अकेली बैठी हुई है और गुस्से से बड़बड़ा रही है कि चले जाओ सब मुझे छोड़ के, मैं अकेली रह लूंगी। पाखी, समर, किंजल, तोशु, काव्या सब उनकी इस हालत से डर गए हैं। पाखी कहती है कि मुझे लग रहा है कि बा को कहीं कुछ हो ना जाए, कैसे रोके हम उनको। किंजल कहती है कि तुम सब जाओ आराम करो, मैं बा को संभालती हूँ। किंजल बा के पास जाती कहती है कि बा चलिए, रात बहुत हो गई है, चल के कमरे में आराम करिए। लेकिन बा पर जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। किंजल जबरदस्ती उनका झूला रोक देती, कहती कि बा कमरे में जाकर आराम करिए, बहुत रात हो गई है। तो बा उसे झटक देती है और कहती कि चली जा, तू भी मुझसे दूर चली जा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेली रहूंगी। अनुपमा पूरी कोशिश कर रही है बापूजी को सुलाने की, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं है। कभी अचानक से चौंक कर बैठ जाते हैं, कभी रोने लगते हैं। अनुपमा उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करती है तो पानी उनकी रजाई पर गिर जाता है। वो एकदम से घबरा जाते हैं, अनुपमा से माफी मांगने लगते हैं। अनुपमा उनके हाथ पकड़ लेती है, रजाई हटाती है और उनके लिए दूसरी रजाई लाने जाती है, लेकिन लौट कर आती है तो देखती है कि बापूजी कमरे में नहीं है। वो घबरा जाती है, बापूजी को आवाजें देती है, घर में कहीं नजर नहीं आते हैं। वो भागी भागी बिल्डिंग के नीचे जाती है, गली में ढूंढती है तो अनुज उसे मिल जाता है। वो गया नहीं है, गाड़ी में ही बैठा हुआ है। अनुज बाहर आता है, कहता है अनुपमा क्या हुआ। वो कहती है न जाने बापूजी कहाँ चले गए हैं। दोनों मिलकर बापूजी को ढूंढने लगते हैं तो देखते हैं कि बापूजी बिल्डिंग के वॉचमैन के पास खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि भैया इस नौकरी में तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं, कितनी देर की ड्यूटी है, इंक्वायरी कर रहे हैं। वो बताता है कि 7,000 रुपए मिलते हैं, रात भर का काम है। बापूजी कहते हैं कि मेरे लिए भी एक नौकरी का इंतजाम कर सकते हो क्या, मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन निकम्मा और नकारा नहीं हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, रात भर जाग भी सकता हूँ, प्लीज मेरे लिए बात करोगे ना। वॉचमैन उनसे कहता है कि जी बापूजी मैं जरूर करूँगा। अनुपमा और अनुज ये सब कुछ देख रहे हैं। अनुपमा अपने आंसू नहीं रोक पा रही है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बापूजी के पास जाती है, कहती है कि बापूजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बापूजी कहता है कि बेटे मैं नौकरी की बात करने आया था, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं काम करूंगा। अनुज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि ठीक है बापूजी, इसके बारे में हम लोग सुबह बात करेंगे, अभी घर चलते हैं। इधर बा सुबह सुबह घर में पूजा कर रही है, पूरा परिवार आकर इकट्ठा होता है तो कहती है कि आज नया साल है और जाओ सब लोग कपड़े बदल कर तैयार होकर आओ। सब बा को नॉर्मल देखते हैं तो उन्हें कुछ तसल्ली होती है। काव्या बापूजी को वापस लाने की बात करती है तो बा कहती है कि कल को ज्यादा ही हो गया था, इसलिए वो मुझसे नाराज हो गए हैं और चले गए हैं उस अनुपमा के घर। लेकिन फिक्र मत करो, 50 साल का रिश्ता है हमारा, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा खुद ब खुद घर वापस आ जाएंगे। जब वो यहाँ रहते थे तो अनुपमा को याद करते थे, अब अनुपमा के पास हैं तो परिवार की याद उन्हें जरूर आएगी, वो आ जाएंगे। काव्या अभी भी बा के कान भरती कहती है वो अनुपमा तो कल हीरोइन बन गई बापूजी को अपने साथ ले जाकर, अगर वो ऐसा नहीं करती तो बापूजी घर ही आते हैं ना। लेकिन अनुपमा कोई मौका नहीं छोड़ती आपको नीचा दिखाने का, देखा ना आपको और बापूजी को उसने अलग कर दिया और अब तो 24 घंटे उनके साथ रहेगी और आपके खिलाफ उनके कान भरती रहेगी। बा हमें कुछ भी करके बापूजी को घर वापस लाना ही पड़ेगा। बा को एक बार फिर से अनुपमा पर गुस्सा आ जाता है। तभी देखते हैं कि मामा जी वहां से जा रहे हैं।
काव्या कहती है कि बापूजी आपसे नाराज है, मामा जी से नहीं। अगर आप मामा जी को भेजेंगे ना उनके पास तो वो घर वापस आ जाएंगे। बा अपने भाई से कहती है कि भाईलू तू जाकर अपने जीजा जी को घर वापस लेकर आ। मामा जी कहते हैं कि दीदी कल जो आपने अपमान किया है ना जीजा जी का, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ लेकिन वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बा कहती है कि वो मेरे और मेरे पति के बीच की बात थी। मामा जी कहते हैं कि बात दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन आपने अपमान किया है मेरे जीजा जी का। कल अपमान आपने भले ही मेरे जीजा जी का किया हो, लेकिन लोगों की नजरों में गिर आप गई हैं दीदी। और जीजा जी जिस घर में ने मैं वहाँ नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बा कहती है कि अपनी दीदी का एक थप्पड़ तुझे इतना चुभ गया भाईलू। मामा जी कहते हैं कि थप्पड़ नहीं चुभा है दीदी, आप मेरी बड़ी बहन है, थप्पड़ क्या आप मुझे जूते चप्पल भी मार ले तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी बातें चुप गई हैं। वो बातें जो आपने जीजा जी से कही थी। मैं आपका भाई हूँ लेकिन अपने जीजा जी का मैं भक्त हूँ। मैं इस घर से जा रहा हूँ। अनुपमा के साथ इस घर का सुख चला गया, जीजा जी के साथ सौभाग्य, और मेरे जाने के साथ आपकी हंसी भी चली जाएगी। कल भाई दूज का दिन है, ना मैं आपसे टीका लगवाऊंगा और ना ही अब किसी रक्षाबंधन में आपसे मैं राखी बंधवाऊंगा। मेरी कलाई सुनी रहेगी और आपकी जिंदगी। मामा जी चले जाते हैं। बा उन्हें रोक नहीं पाती है, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये क्या हो गया। वो एकदम से जमीन पर सर पकड़कर बैठ जाती है। इधर बापूजी को सुबह सुबह अनुपमा हंसाने की कोशिश कर रही है, अनुज भी उसके साथ है, काका भी आ जाते हैं। सब जबरदस्ती बापूजी को अपने साथ वॉक पर ले जाते हैं और कहते हैं कि लौटते में रबड़ी जलेबी भी खाएंगे। अनुपमा अनुज से कहती है कि कल रात आप गए नहीं थे। अनुज कहता है कि बापूजी की वजह से वो मेरे भी पिता समान है। अनुपमा कहती है कि कल आप नहीं होते तो मैं क्या करती। काका पार्क में लाफ्टर थेरेपी करने की कोशिश करते हैं, सब जबरदस्ती हंसते हैं, लेकिन बापूजी से नहीं हो रहा है। अनुपमा कहती है कि बापूजी एक बार कोशिश करिए ना, फिर से कोशिश करते हैं, नई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। बापूजी कहते हैं कि हाँ बेटा मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हंसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोना आने लगता है। काका से भी अपने दोस्त की हालत नहीं देखी जा रही, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अनुज कहता है कि नहीं काका, हम इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकते हैं, हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा और बापूजी को हमें संभालना है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी ये हालत है तो अनुपमा का क्या हाल होगा। अनुपमा बापूजी को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि चलिए बापूजी, आज हम जलेबी और रबड़ी खाकर रहेंगे। इधर काव्या फिर से बा के कान भरती है और कहती है कि मामा जी ऐसे ही नहीं चले गए। आई एम श्योर अनुपमा ने बापूजी से वीडियो कॉल करवाई होगी और उन्होंने ही इन्हें कुछ कहा होगा। अनुपमा अच्छी तरह से जानती है कि मामा जी से आप कितना प्यार करती है, इसीलिए उसने मामा जी को भी आपसे दूर कर दिया। वो हर तरफ से आपको तोड़ना चाहती है, लेकिन बा कुछ भी करके बापूजी को वापस लाना पड़ेगा। वी आ गए तो सोचिए क्या होगा। बा भी घबरा जाती है। बस आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि बा बापूजी को लाने जाती है, उनका हाथ पकड़कर लाने की कोशिश करती है तो बापूजी उनका हाथ झटक देते हैं और कहते हैं कि तू भी अकेली मरेगी और मैं भी। अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। वनराज से कह देना कि उसका बाप मर गया। इधर वनराज वापस आता है, तोशु से पूछता है कि मेरे पीछे से क्या हुआ। तोशु उसे ठीक से कुछ बताता नहीं है। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।